अस्सलाम वालेकुम। मिनट में न्यूज़ में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान किरण उस्मान और आज हम लाहौर में मौजूद लोगों से बात करेंगे जिन्होंने सैलाब की तबाहकारियाँ ना सिर्फ देखी बल्कि बर्दाश्त की, और उनका मौक़िफ़ भी लेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए और आने वाले दिनों में वो किस तरह ख़ुद को सैलाब से महफूज रख सकते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर तैमूर है। आप मुझे बताएंगे जो हालिया सैलाब है इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? फिलहाल जो सैलाब आया हुआ है इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे मुल्क में जो है ना डैम ना होने की वजह से इस चीज़ को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे कि पानी आता है और जो है क्या कहते हैं इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो जो है अभी जो इंडिया की जो पानी की जहरीत है उसके बिना की वजह से जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर लोग हैं। बेसिकली जो नारवल वाली साइड से जो एरिया है बेसिकली शकरगढ़ जफरवाल वहाँ पे तो गाँव के गाँव तबाह हो चुके हैं। तो मतलब हुकूमत से हमारी ये अपील है कि मुतासिर जो लोग हैं उनकी मदद की जाए। एक बात दूसरा ये कि डैम बनाने के लिए कोशिश जो है वो मेहनत की जाए। तो फिलहाल तो यही है कि मतलब इस चीज़ पे मतलब अमल किया जाए, मेहनत की जाए। आपने विजुअल्स देखी होंगी, जाहिर सी बात है जाना तो नहीं होता है, लेकिन विजुअल्स में आपको क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा दुख देती है? सबसे जो ज़्यादा दुख नहीं देती है जो लोग मुतासिर हो चुके हैं उनके मतलब गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। बेसिकली मैं खुद नारोवाल से हूँ, हमारे उधर बहुत ज़्यादा जो है वो लोग मुतासिर हो चुके हैं। तो पानी हर जगह मतलब मौजूद है, फसलें तबाह हो चुकी हैं और जिसकी वजह से लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी जो इसके बाद है वाटर बोर्न डिजीज़ जो है, उससे जो पानी की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उससे लोग बहुत मुतासिर हो चुके हैं और ना उधर दवाइयाँ ना कुछ भी मौजूद है। तो हुकूमत जल्द से जल्द इस चीज़ को मतलब और कम करे, इस चीज़ से निकाले। मतलब जो हमारे उधर मौजूद सैलाब के लोग हैं। सैलाब का तो ये है कि मुल्क का ना बेड़ा गर्क होता जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मुल्क में हर जगह पे सैलाब वगैरह आते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाहौर बचा हुआ है। अब दुआ तो यही है कि लाहौर बचा रहे, अल्लाह करे। और जैसी धूप वगैरह लग रही है ना, उम्मीद तो है कि मौसम हालात कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट से यही अपील है कि गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे और जो सैलाबज़दगान है जो इफेक्ट हुए हैं उनकी हेल्प करे, जो भी रेस्क्यू वगैरह उनकी भी हेल्प करे उनकी। और ज्यादा ये देखने आ रहा है कि जो भी हेल्प करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ना एरिया में से ना एक आदमी ने ट्रक भर के लेके गया वहाँ पर राशन वगैरह बांटने के लिए। तो उन्होंने वहाँ पर उनकी वहाँ पर जो पुलिस वगैरह थी उन्होंने कहा यहाँ पर आपने राशन तकसीम नहीं करना। पूछा गया कि क्यों नहीं कर रहा, उन्होंने कहा यहाँ पर इजाजत नहीं है, राशन तकसीम करने की इजाजत नहीं है जो सैलाबज़दगान है उनके लिए। तो वजह पूछी है, उन्होंने कहा यार यहाँ पर आप अगर बांट रहे हैं ना तो मरियम नवाज की तस्वीर हाथ वाली लेके आए, वो यहाँ पर खड़ी करें और फिर ये बांटेंगे, उसके अलावा नहीं बांटे। सैलाब की वजह से हर तरफ तबाही मची हुई है, सारे लोग परेशान हुए हैं, लोग घरों से निकल के बेघर ऐसे हुए हैं जैसे उनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। तो उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना कोई उनका किसी ने पता लिया है, तो बेचारे ऐसे ही भटक रहे हैं। सैलाब के जैसे कारोबार पर क्या असर पड़ा? सैलाब की वजह से यकीन करें कि ऐसे है कि कई लोग तो बेचारे जो किसान लोग हैं वो तो ऐसे रो रहे हैं कि उनका जैसे ना पता नहीं ख़त्म ही हो गया, सारा कुछ ही ख़त्म हो गया। तो बेचारे गंदम की बोरियां ऐसे खुली देख के रोने लग जाते हैं, फसलें तबाह हो गई हैं उनकी। तो मेरे ख्याल से ये ना हमारे मुल्क पे जो जैसे ये कर रहे हैं ना, इनको चाहिए कि कम अज़ कम उनका तो हाल चाल ही बंदा पूछ ले, कोई उनकी बात ही नहीं पूछ रहा। उनको जैसे उनके तो कान में जूं नहीं रेंग रही। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? मेरी हुकूमत से ये अपील है कि कम अज़ कम उनका कुछ बंदा देखने तो आए कि ये क्या हुआ, क्या है हमारे मुल्क में तबाही मची हुई है, क्या कैसे हुआ है। तो ये तो हमारे ऐसे हैं कि कोई है ही नहीं है इधर, कोई कहाँ पे है कोई कहाँ पे है। तो ये इनकी वजह से ज़्यादा जो है ना गरीब आदमी ज़्यादा परेशान है कि अब करे तो करे क्या। सैलाब के बारे में यही बताऊंगा कि दुनिया बहुत मर गई है और जानवर वगैरह सारा, और लाहौर में बहुत तबाही पड़ गई है, बेरोज़गारी हो गई है और कारोबार कुछ भी नहीं है। इसके सिलसिले में बस ये है कि हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ करें इन लोगों को, इनके घर प्रोवाइड करें, क्योंकि अल्टरनेट खाना वगैरह जो भी हो वो भी इंशाल्लाह वो पूरा करें,
क्योंकि अब लोग बहुत बेरोज़गार हो गए हैं, और बस यही मैं कह सकता हूँ। और आपको लगता है कि हुकूमत का मौक़िफ़ सही था सैलाब से निपटने के लिए? हम तो ये कहेंगे शुक्र अल्लाह ताला का, इनको चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ करें लोगों के साथ, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये है कि लोग फिर बागी हो जाएंगे इनसे। और कारोबार अब पहले ही आपको पता है कि जितने कारोबार लाहौर में है, बस ये है हम कह सकते हैं। आप तो नहीं सैलाब में कोई इस तरह का आपको नुकसान हुआ? नुकसान नहीं है, लेकिन देखें लोगों का तो हो गया ना, जितने जानें चली गई हैं, ये कीमती जानें हमारे बहन भाई थे ना। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ मरियम नवाज साहिबा का, जिन्होंने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है, और जितने भी एरियाज़ है जहाँ पे ये सैलाब आया है, मरियम नवाज ने उनकी फुल हेल्प की है, और सबकी तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ इनका, और मज़ीद उम्मीद है कि आगे भी ये इसी तरह अच्छा ही चलेंगी। सैलाब की वजह से बाद में जो एक आफ्टर इफेक्ट आते हैं उससे तो आप परेशान नहीं, महंगाई जिस तरह? अच्छा, बात ये है कि जब सैलाब की वजह से नुकसान काफ़ी हुआ है, फसलें ख़राब हुई हैं, उसकी वजह से ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकती है कि जो लोग खुद अपनी मर्जी से जो चीज़ों के दाम बढ़ाते हैं ना, इसको गवर्नमेंट का खुद जो है खुद चाहिए कि इसको कंट्रोल करें। और ये जो जितने भी लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी है, वो उसको स्टोर करके और बाद में उसके जो है रेट्स खुद ही बढ़ाते हैं। आपने इलाका मकीनों की गुफ्तगू सुनी और सैलाब के बारे में उनके क्या क्या मसले हैं। सैलाब ने इस इलाके को इफेक्ट तो नहीं किया, लेकिन ओवरऑल मसले मसाइल गवर्नमेंट की तरफ से चाहे ना हो, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मैनेज किया, लेकिन लोगों तक जो मसले मसाइल हैं वो हम अपनी गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अगर गवर्नमेंट के इदारों तक हमारी ये वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ जो लोगों के मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें।